लॉकडाउन सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम शब्द आया है ना, इसका मतलब होता है कोई रोग या फिर किसी परिस्थिति के लक्षण। तो क्या मतलब हुआ इसका? लॉकडाउन के लक्षण, लॉकडाउन सिंड्रोम। अब देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, जिसके चलते लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई और लॉकडाउन के चलते जो है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट पैदा हुआ। अब अगर इस आर्थिक संकट से बाहर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छी नीतियाँ, गुड पॉलिसीज़। क्विक रिकवरी फ्रॉम द वायरस इंड्यूस्ड, ये जो इंड्यूस शब्द है ना, इस इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से प्रेरित करना। यानी कि ये जो आर्थिक संकट आया, ये आर्थिक संकट किसने पैदा किया, किसने प्रेरित किया इस आर्थिक संकट को? वायरस ने। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि क्विक रिकवरी फ्रॉम द वायरस इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि वायरस के द्वारा जो पैदा किया गया आर्थिक संकट है उससे से जल्द राहत पाना है हमें। तो ये तभी संभव है, इज पॉसिबल विथ गुड पॉलिसीज़, अच्छी नीतियों के द्वारा ही ये संभव है कि हम जो है आर्थिक संकट से निजात पा सकें। आगे देखते हैं। ऑफिशियल डेटा कैप्चरिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन आर स्टार्टिंग टू पोर इन स्लोली। ऑफिशियल डेटा की मतलब आधिकारिक आंकड़े, कैप्चरिंग का यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन, कि हमने ये जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया है ना, तो इस लॉकडाउन के आर्थिक इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, इसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या हैं, है ना, तो वे आर स्टार्टिंग, वे दिखना शुरू हो गए हैं। टू पोर इन, ये जो पोर इन है ना, पोर इन का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ते जाना, जैसे बाढ़ आती है ना, तो वो ये पोर का, ये जो पोर शब्द है ना, इसका मतलब होता है उंडेलना, है ना, एक धारा के रूप में, जैसे पानी बहता है ना धारा के रूप में, स्ट्रीम के रूप में, इस तरह से एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, और वे आंकड़े हमें ये दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है ना। द कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि देश का जो उद्योग धंधों से संबंधित जो उत्पादन है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, यानी कि जो औद्योगिक उत्पादन है देश का, एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि ये जो IIP है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि ये जो औद्योगिक उत्पादन होता है ना, उसका सूचकांक है ये IIP। मेजर्ड बाय मतलब जिसे नापा जाता है, यानी कि देश का औद्योगिक उत्पादन जो कि किसके द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है IIP के द्वारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड बाय 16.7% इन मार्च, तो देश का जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें संकुचन देखने को मिला। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है सिकुड़ाहट, संकुचन, 16.7% इन मार्च, यानी कि लगभग 16.7% की एक तरीके से आप कह सकते हो गिरावट देखने को मिली औद्योगिक उत्पादन में। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? स्टेटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, कि भाई ये जो सांख्यिकीय आंकड़े जो कि जारी किए गए सरकार के द्वारा ट्यूसडे को, है ना, मंगलवार को, है ना, ऑन ट्यूसडे, कि भाई ये मंगलवार को ये जो आंकड़े जारी किए गए ना, उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं, उनके अनुसार ये देखने को मिलता है कि भाई जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें 16.7% की कमी देखी गई है मार्च में। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू, अब ये जो कॉन्ट्रास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं ना, इस कॉन्ट्रास्ट शब्द का मतलब करते हैं, कॉन्ट्रास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं हम दो परिस्थितियों में या दो चीज़ों में अंतर को दिखाने के लिए, है ना। तो दिस इज इन कंट्रास्ट टू ए ग्रोथ रेट ऑफ 2.7% विटनेस्ड, का मतलब जो कि देखी गई ड्यूरिंग द सेम मंथ लास्ट ईयर, कि पिछले साल के मार्च महीने की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मार्च महीने में हमें 2.7% की वृद्धि देखने को मिली थी औद्योगिक उत्पादन में। वहीं इस बार के मार्च महीने में हमें क्या देखने को मिला है? गिरावट देखने को मिली है 16.7% की, ठीक है। आगे देखते हैं। द शार्प फॉल, कि भाई ये जो तीखी गिरावट हमें देखने को मिली है ना, कैन लार्जली बी एक्सप्लेन, इसको समझाया जा सकता है। भाई हमसे पूछें कि भाई इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली, तो इसका एक्सप्लेनेशन है वो देखने को मिली राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते। दैट वाज इम्पोज्ड, जो कि थोपा गया, लगाया गया, है ना। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को थोपना। बाय द सेंटर, भाई सेंटर के द्वारा ये जो लॉकडाउन लगाया गया ना, इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, मार्च महीने के लास्ट सप्ताह में ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इसके चलते ये गिरावट हमें देखने को मिली। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है कि भाई जो निर्माण क्षेत्र है ना,
द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच विटनेस, जिसमें हमें क्या देखने को मिला, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 20%, कि भाई निर्माण क्षेत्र जो है जहाँ पर चीज़ें निर्मित की जाती हैं उस क्षेत्र में हमें 20% की गिरावट देखने को मिली है ना, संकुचन देखने को मिला। तो निर्माण क्षेत्र जो है वाज द वर्स्ट हिट, मतलब ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ अमंग द की सेक्टर्स, कि मुख्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था के चलते जो मुख्य क्षेत्र प्रभावित हुए, उन प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में ये जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। परहैप्स, शायद, ड्यू टू डिसरप्शंस का मतलब बाधाएं, इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का मतलब है कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, निर्माण क्षेत्र है जहाँ पर चीज़ें निर्मित की जाती हैं, उनको मजदूर नहीं मिल पाए, है ना। लेबर मार्केट का मतलब है कि भाई मजदूर ही नहीं मिल पाए, वहाँ पे मजदूरों की कमी पड़ गई बाजार में, है ना। तो मजदूरों की कमी चलने के कारण उनमें जो है ना डिसरप्शंस देखने को मिला, है ना, व्यवधान देखने को मिला हमें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें गिरावट देखने को मिली, कॉज्ड बाय द लॉकडाउन। और मजदूरों में कमी क्यों देखने को मिली, लॉकडाउन के चलते, कॉज्ड बाय द लॉकडाउन। इन टर्म ऑफ एंड गुड्स, एंड गुड्स का मतलब होता है फाइनल, गुड्स का मतलब होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। एंड गुड्स का मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट, है ना, जब सारी चीज़ें, कि भाई गुड्स कैसे निर्मित होता है, पहले जो है फैक्ट्री में जाता है, पैकिंग वैकिंग होती है, उसके बाद में जो है कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इन टर्म्स ऑफ एंड गुड्स, कि फाइनल उत्पाद के संबंध में अगर हम बात करें, है ना, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब देखो दो चीज़ें आई हैं, एक तो आया कैपिटल गुड्स, दूसरा आया कंज्यूमर गुड्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है कि फाइनली वह उत्पाद जिसका कि प्रयोग ग्राहक द्वारा किया जाता है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि भाई जो फाइनल उत्पाद निर्मित होता है ना, जिसका प्रयोग कंज्यूमर के द्वारा किया जाएगा, उसको बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया। देखो इसको एग्जांपल के द्वारा समझना, कि भाई जैसे बिस्किट है, ठीक है, अब ये बिस्किट क्या है, ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, है ना, इसको ग्राहक उपभोक्ता जो है प्रयोग करेगा। लेकिन इस बिस्किट को बनाने में फैक्ट्री में जिन मशीनों का प्रयोग किया गया है ना, तो वे मशीनें क्या कहलाएंगी, वे मशीनें कहलाएंगी कैपिटल गुड्स। यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का निर्माण जिन उत्पादों के माध्यम से होता है ना, तो वे उत्पाद कहलाते हैं कैपिटल गुड्स, है ना। तो कैपिटल गुड्स के माध्यम से ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो है निर्माण होता है, ठीक है। विटनेस्ड ए रफली 1/3 कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। तो इनमें भी हमें क्या देखने को मिला, लगभग 1/3 गिरावट देखने को मिली, 1/3 संकुचन देखने को मिला। एज क्यों, द सेल ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स। एक होते हैं इसेंशियल गुड्स और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल गुड्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि किराने का सामान है ना, आटा है, तेल है, गुड़ शक्कर है, ये क्या इसेंशियल गुड्स में आएंगे। नॉन इसेंशियल गुड्स में टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये किस में चले जाएंगे, नॉन इसेंशियल गुड्स में चले जाएंगे। एज द सेल ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स वाज ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है विनाश कर देना, नष्ट कर देना कि पूरी चीज़ को, बाय द अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा नहीं की गई थी। तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन के चलते क्या हुआ कि ये जो बिक्री है ना, उस बिक्री का नाश हो गया पूरी तरीके से, बिक्री जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई। यानी कि ये जो नॉन इसेंशियल गुड्स हैं, इनकी बिक्री में बहुत ज़बरदस्त रूप से गिरावट हमें देखने को मिली। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं फाइनली कि कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, इन सब में जो है लगभग 1/3 का संकुचन हमें देखने को मिला, 1/3 की गिरावट देखने को मिली। एनालिस्ट का मतलब है कि भाई ये जो विश्लेषण करता है ना, है ना, तो उनका क्या कहना है, दैट इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि भाई जो औद्योगिक उत्पादन है ना, इज लाइकली का मतलब है संभावना है, इज लाइकली टू मतलब ऐसा होने की संभावना है, टू फॉल इवन फर्दर, कि भाई और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कि भाई जो एक्सपर्ट लोग हैं, एनालिस्ट्स हैं, उनका क्या कहना है कि भाई जो औद्योगिक उत्पादन है ना, इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी अभी आने वाले अप्रैल में, है ना, इन अप्रैल, टू फॉल इवन फर्दर इन अप्रैल व्हेन द इकोनॉमी वाज इन कंप्लीट शटडाउन। कि भाई अप्रैल, जिसमें कि भाई मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च तो क्या हुआ था, मार्च के लास्ट महीने में हमने क्या लगाया था, लॉकडाउन लगाया था। तो मार्च का पहला, दूसरा, तीसरा सप्ताह जो था उसमें तो अर्थव्यवस्था काम कर ही रही थी ना ठीक तरह से। तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि अप्रैल में तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद रही थी हमारी, व्हेन द इकोनॉमी वाज इन कंप्लीट शटडाउन, कि अप्रैल में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद रही थी। तो अप्रैल के अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे ना औद्योगिक उत्पादन की, तो अप्रैल में तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी हमें। इनफैक्ट वास्तव में सम एस्टिमेट्स का मतलब है यहाँ पे आकलन, सजेस्ट, भाई कुछ आकलन है वो ये दिखाते हैं दैट द कंट्रीज ओवरऑल आउटपुट, कि भाई कंट्री का पूरा की पूरा है ना ओवरऑल उत्पादन की अगर हम बात करें, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021 के
पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें, पहली तिमाही की अगर हम बात करें, तो क्या क्या नज़र आता है? कुड बी, हो सकता है क्या, कट बाय 1/4, कि भाई 1/4 की कमी देखने को मिल सकती है पूरे की पूरे औद्योगिक उत्पादन में फाइनेंशियल ईयर 21 के पहले तिमाही में। एंड ग्रोथ फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर 21 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें तो पूरे साल की अगर वृद्धि नापेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 21 में कितनी ग्रोथ हुई, कुड वेल टर्न आउट टू बी का मतलब है साबित होना नेगेटिव। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की ओवरऑल ग्रोथ को अगर हम मापें तो हो सकता है वह नेगेटिव में भी जा सकती है ना, इस बात की भी संभावना बनती है। सो मार्च ग्लूमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ग्लूमी का मतलब है निराशाजनक है ना, कि मार्च के ये जो निराशाजनक औद्योगिक उत्पादन है ना, ये आंकड़े हमें देखने को मिली है। फिगर्स का मतलब है कि मार्च के औद्योगिक उत्पादन से संबंधित जो फिगर्स है, जो आंकड़े हैं, है ना, वो जो निराशा भरे रहे हैं ना, आर लाइकली टू बी सून फॉरगटन। तो ये जो मार्च के निराशा भरे औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो जल्द ही भुला दिए जाएंगे। आर लाइकली टू बी का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। सून फॉरगॉटन, कि इनको जल्दी भूल जाएंगे मार्च के इन खराब रहे आंकड़ों को। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ना, अप्रैल के आंकड़े हैं, मई जून के आंकड़े हैं, वो और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। आर लाइकली टू बी सून फॉरगॉटन एज, क्यों? फ्लड का मतलब है बाढ़, ब्लीक का मतलब है वही निराशाजनक, इकोनॉमिक डेटा हिट्स द कंट्री फर्दर डाउन द रोड, फर्दर मतलब और आगे, डाउन द रोड का मतलब है कि ये जो मार्ग है ना हमारा अर्थव्यवस्था की जो पटरी है, यानी कि मार्च के आंकड़े आ गए, मार्च के आंकड़ों को तो भूल ही जाओ, आप बहुत जल्द भूल जाओगे, चिंता मत करो। एडिटोरियल ऐसा कहना चाह रहा है कि मार्च में हमारी आर्थिक हालत खराब रही है, लेकिन अप्रैल मई जून और ये जो आगे आने वाला समय है ना, डाउन द रोड का मतलब है कि ये जो आगे आने वाला समय में, इसमें अर्थव्यवस्था की हालत और भी ज़्यादा निराशाजनक रहने वाली है, तो मार्च के आंकड़े जल्द भूल जाएंगे, है ना, ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। दैट सेड, इन सब चीज़ों को कहने के बाद, है ना, इट शुड बी नोटेड, यह नोट किया जाना चाहिए, इस बात का देखा जाना चाहिए, दैट फाइनेंशियल ईयर 20 IIP ग्रोथ वाज सेट टू पोस्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, ए वीक शो इवन बिफोर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन लेट मार्च। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो IIP ने जो अपने आंकड़े दिखाए थे ना, IIP ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के बारे, भाई फाइनेंशियल ईयर 2020 में कैसी क्या ग्रोथ रहेगी, उस संबंध में जो IIP ने अपने आंकड़े दिए थे, तो उस आंकड़ों में क्या बात कही गई थी, उसमें ये कहा गया था साहब कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो वृद्धि रहेगी ना वो धीमी रहेगी। IIP ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के बारे में ऐसा कहा था कि 2020 में जो औद्योगिक वृद्धि हमें देखने को मिलेगी वो मतलब अच्छी नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा खास, है ना, वीक शो का मतलब कमज़ोर रहेगी। इवन बिफोर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन लेट मार्च, कि मार्च के लास्ट में लॉकडाउन को लागू करने से पहले, लॉकडाउन को इम्पोज करने से पहले IIP ने फाइनेंशियल ईयर 20 के बारे में यही कहा था कि भाई 2020 तो वैसे ही कमज़ोर रहेगा, और अब तो फिर लॉकडाउन भी निर्मित हो गया, तो अब तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हालत में जाना है। आगे देखते हैं द कोविड-19 क्राइसिस, कि भाई ये जो कोरोना वायरस संकट पैदा हुआ है, बीइंग ए टेम्पररी एक्सटर्नल शॉक, कोविड-19 का जो झटका हमें लगा है ना, ये क्या है, एक थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए, एक्सटर्नल मतलब बाहरी झटका, एक्सटर्नल शॉक, मच लाइक डिमोनेटाइजेशन इन 2016, 2016 में भी एक झटका लगा था ना, मैं जब डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे हम, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक जो है झटका सा लगा था, है ना, बट मच लार्जर इन स्केल। तो कोविड-19 का जो झटका है वो आप कह सकते हो डिमोनेटाइजेशन जैसा ही झटका है, लेकिन कोविड-19 जो है ना वो एक बड़े पैमाने पर है, मच लार्जर इन स्केल। तो कैन थियोरिटिकली लीड टू का मतलब है कारण होना, थियोरिटिकली यानी सैद्धांतिक रूप से, ए क्विक बाउंस बैक। तो कई जो एक्सपर्ट है ना वो सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो उनका क्या कहना है कि साहब ये जो कोविड-19 है ये एक टेम्परेरी झटका है, और जैसे ही कोविड-19 का दौर खत्म होता है अर्थव्यवस्था जो है पुनः जो है उछाल मारेगी, अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ेगी ना। तो थ्योरेटिकली लीड टू, है ना, सैद्धांतिक रूप से कोविड-19 जो है वो कारण हो सकता है टू ए क्विक बाउंस बैक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाउंस बैक का मतलब होता है पुनः उछाल मारना, है ना, पुनः जो है
कि भाई आपकी हालत ख़राब हो गई और फिर जब दोबारा से आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दमदार तरीके से वापस ही करते हो तो उसको बोलते हैं बाउंस बैक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वंस द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। तो सैद्धांतिक रूप से ऐसी बातें कही जा रही हैं कि एक बार जब लॉकडाउन को हटा लेते हैं हम तो उसको हटाने के बाद क्या होगा, इकोनॉमिक गतिविधियाँ जो हैं वह पुनः उछाल मारेंगी, है ना। तो जो है ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से बात की जा रही है। डिटेल कहना चाह रहा है कि इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है। बट द एक्चुअल पेस, वास्तविक रफ्तार ऑफ द रिकवरी, है ना, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लेकिन अगर हम औद्योगिक ये जो हमारा उत्पादन है, इस औद्योगिक उत्पादन में रिकवरी की अगर हम बात करें, है ना, तो उसकी जो चाल है ना, एंड इवन द वाइडर इकोनॉमी, या फिर हम बात करें कि इवन द वाइडर इकोनॉमी, पूरी की पूरी व्यापक रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करें, इसकी चाल की अगर हम बात करें कि भाई क्या चाल रहेगी, अर्थव्यवस्था किस स्पीड से सुधरेगी, या फिर ये जो हमारे औद्योगिक उत्पादन है वे किस स्पीड से उनमें सुधार देखने को मिलेगा, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द क्राइसिस। पॉलिसी इन्वायरमेंट कि भाई सरकार कैसी नीतियाँ बनाती हैं ना, क्रिएटेड कि सरकार के द्वारा किस प्रकार की नीतियाँ निर्मित की जाती हैं, सरकार के द्वारा किस प्रकार का वातावरण जो है निर्मित किया जाता है आफ्टर द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि भाई इस लॉकडाउन के बाद में जो है किस प्रकार की नीतियाँ सरकार निर्धारित करती हैं, उन नीतियों पर ही हमारा औद्योगिक उत्पादन और उन नीतियों पर ही हमारी अर्थव्यवस्था की चाल निर्भर करेगी। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक रेस्क्यू मेजर्स, रेस्क्यू का मतलब है बचाव के, मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भाई ये जो आर्थिक बचाव के उपाय जो घोषित किए गए बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे, कि बुधवार को ये जो हमने आर्थिक राहत के उपायों की जो घोषणा की है ना, जैसे कि मोर लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, भाई इन आर्थिक उपायों के तहत हमने क्या घोषणा की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं ना, उनको क्या किया जाए, लोन उपलब्ध कराया जाए। एंड लूजर क्रेडिट स्टैंडर्ड, अब देखो लोन मिलता है तो लोन कब मिलता है आपको, कि लोन मिलता है आपको आपकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर, कि आपकी साख कितनी है, कि आपको लोन दिया जाए तो आप क्या उसे टाइम पर लौटा पाओगे या नहीं लौटा पाओगे, ये देख के लोन मिलता है। तो उसमें भी ढिलाई बरती है हमने, है ना, लूजर का मतलब उसमें भी ढील दी है हमने कि नहीं चलो कोई बात नहीं यार, जो भी मांगने आता है स्मॉल मीडियम कोई भी उद्योग धंधे वाला है ना, तो इस समय हालात बहुत ख़राब है, जो है आप जो है ज़्यादा देखो मत, मतलब जितने को हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देने की कोशिश करो, है ना। तो ये जो उपाय किए गए हैं कैन हेल्प द रिकवरी, यह अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में, अर्थव्यवस्था को जो है एक तरीके से रिकवर करने में मदद कर सकते हैं बाय अलाउिंग बिजनेसेस टू फाइंड देयर फीट सून, कि भाई ये जो काफ़ी सारे उद्योग धंधे हैं ना, इनके पैर लड़खड़ा गए हैं, है ना, अर्थव्यवस्था में जो है ना, इन पे जो है ना इनके पैर लड़खड़ा गए हैं, तो उनके पैरों को जो है मजबूती मिल सकती है। कुल मिला के पोइटिक अंदाज में लिखी गई है ये काइंड लाइन, इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि भाई जो गिरते हुए बिजनेस है ना वह संभल सकते हैं बाय अलाउिंग बिजनेस टू फाइंड देयर फीट सून, कि भाई इस तरह से ये जो लोन अगर मिल जाएगा इनको तो इनके जो गिरते हुए पैर हैं, ये जो बिजनेस जो लड़खड़ाते हुए ना, ये संभल जाएंगे। ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से द की विल लाई इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स, ठीक है ये उपाय तो हमने घोषणा कर दी इन उपायों की, तो लेकिन मुख्य जो बात है ना, की जो इंपॉर्टेंट जो बात है विल लाई, वो निहित है इस चीज़ में, निहित है, लाई इनका मतलब यहाँ पे निहित है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स, कि भाई जो ये उपाय हैं इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, इनको लागू किस तरह से किया जाता है, तो इनके लागूकरण में काफ़ी कुछ निर्भर करता है, ये एडिटोरियल कहना चाहता है ना। प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कि पूर्व में जो हमने प्रयास किए हैं ना बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट टू फ्लश द सिस्टम विथ लिक्विडिटी, अब देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लश द सिस्टम विथ लिक्विडिटी, कि भाई लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, कि भाई ये जो हमारा पूरा की पूरा मार्केट है, इस मार्केट में फ्लश करना, जैसे फ्लश के माध्यम से क्या करते हो आप, जैसे कि टॉयलेट में आप पानी फ्लश करते हो ना, पानी को छोड़ते हो, तो इसी तरह से क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ने मार्केट में पैसे को छोड़ा, है ना। क्यों छोड़ा पैसे को, ताकि जो है उसके माध्यम से जो है ना बिजनेस रफ्तार पकड़ सके, या फिर ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार पकड़ सके, है ना। आफ्टर ऑल हैव फेल्ड, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमारे जो पूर्व प्रयास जो कि आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा किए गए, है ना, जिसके माध्यम से जो है पैसे को प्रवाहित किया गया सिस्टम में, वो पहले के पूर्व प्रयास फेल रहे। क्यों वो फेल रहे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो पाया ना। हैव फेल्ड टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो का मतलब है वही पैसे का बहाव, है ना, पैसे का जो है मूवमेंट, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ना, सारी की सारी गतिविधियों में पैसे का बहाव है ना। क्रेडिट फ्लो
टू बिजनेसेस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पूर्व में आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा कैश फ्लो को बढ़ाने के जो प्रयास किए गए वो हमारे फेल रहे। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अभी हाल ही में ये जो आर्थिक पैकेज की हमने घोषणा की है और इन आर्थिक पैकेजों में जो उपाय हमने निर्धारित किए हैं ना, तो ये उपाय तभी सफल हो सकते हैं जब इनका लागूकरण बहुत ठीक तरह से किया जाए। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इंश्योर, सरकार को इस बात को भी जरूर, है ना, मस्ट लगाते हैं बहुत ज़्यादा, जब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जरूरी है साहब, ये तो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, दैट ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, अब ध्यान देना, रेड टेप का मतलब होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि भाई ये जो खाना पूर्ति होती है ना, पेपरबाजी होती है कि आप जैसे बैंक में लोन लेने गए तो बैंक कहता है आपसे इतने इतने पेपर लेके आओ, वो लेके आओ। तो ये जो फालतू की जो पेपरबाजी होती है ना, अनावश्यक जो पेपरबाजी होती है, उसको बोलते हैं रेड टेप। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब है कि नौकरशाही के माध्यम से ये जो खाना पूर्ति की जाती है ना, ये जो ज़्यादा पेपर वर्क किया जाता है ना, अगर इसके माध्यम से डजंट किल एनी नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती स्तर पर, जो अभी अभी जन्म ले रहा है ना, बिल्कुल शुरुआती स्तर पर है, उसको बोलते हैं नेसेंट रिकवरी। एट ए टाइम व्हेन बिजनेसेस, एडिटर है ना, whose balance sheets have been hit hard by the crisis need the freedom to adjust to a, आराम से देखना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया एडिटोरियल ने कि क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, कि भाई ज़्यादा नौकरशाही से संबंधित लाल फीताशाही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पेपरबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये पेपरबाजी कम से कम होनी चाहिए ना। डजंट किल, ऐसा ना हो कि इस रेड टेप के चक्कर में ये जो अधिकारी की जो ये रेड टेप का मतलब वही होता है कि ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये करना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये फाइल वहाँ पे जाएगी, इस फाइल पे ये साइन लेके आओ, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये रेड टेप इसमें ना ये किल कर दे, किस चीज़ को मार डाले, एनी नेसेंट रिकवरी, कि भाई रिकवरी की शुरुआत होना चालू हुई है धीरे धीरे, है ना, बिल्कुल रिकवरी जो है बिल्कुल शुरुआती स्तर में है कि भाई बिजनेस जो है उनको सरकार ने ये जो एक तरीके से आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसके माध्यम से इन बिजनेसेस को जो है लोन मिलने की संभावना बनी है ना, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे जो है रिकवरी की शुरुआत हुई है। तो अब लोग बाग ये फिर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट है ना, जो नौकरशाह है, वो क्या कह सकते हैं, हुज बैलेंस शीट क्या मतलब होता है, बैलेंस शीट का मतलब है कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है ना, उसकी पूरी बैलेंस शीट होती है ना, उसका लेखा जोखा है ना, उसका पूरा लेखा जोखा, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट्स, हैव बीन हिट हार्ड बाय द क्राइसिस। तो ये जो बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वह बुरी तरह से प्रभावित हुई है। क्यों? ये जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है ना कोरोना वायरस के चलते, इसके चलते अब जो है मानो कि भाई बैंक जो है लोन देना चाहते हैं कि भाई कोई कंपनी है या कोई व्यवसायी है वो लोन लेना चाहता है, तो अब बैंक जो है उसकी बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं पूरी की पूरी, है ना, तो बैलेंस शीट तो बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है ना, और जो है बैंक देखना चाह रहे हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी बैलेंस शीट दिखाओ, खाता दिखाओ, पूरा हम सब कुछ चेक करेंगे, इसके बाद तुम्हें लोन देंगे। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, ये जो बिजनेस है ना इनको ज़रूरत है फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, नीड द फ्रीडम टू एडजस्ट, ताकि वो एडजस्ट कर सकें टू ए न्यू इकोनॉमिक रियलिटी। न्यू इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब है कि ये जो नए आर्थिक हालात हमारे सामने आए हैं, इन नए आर्थिक हालातों के अनुसार ये जो बिजनेस हैं ये अपने जो उनके खाते हैं ना उनको एडजस्ट कर सकें, उनको देख सकें, है ना। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग धंधे हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर ऐसे हालातों में अगर आप इनकी पूरी जो है जांच पड़ताल करोगे ना, मतलब, और जांच पड़ताल करके जो इनको लोन प्रोवाइड कराओगे, तब तो बहुत देर हो सकती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस के बाद में ऑन प्रीपोजिशन लगता है। एम्फेसिस ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर दबाव डालना। द गवर्नमेंट्स एम्फेसिस, सरकार का दबाव, है ना, द गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, कि भाई सरकार ने किस चीज़ पर जोर देना चाहती है। भाई अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने क्या बात कही कि देश को आत्मनिर्भर बनना है ना। सेल्फ रिलायंस का मतलब है मेक इन इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्या करना है, देश की चीज़ों का प्रयोग करना है, देश की कंपनियों को जो है प्रोत्साहन देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो द गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस इज एज इट्स न्यू इकोनॉमिक एजेंडा, कि नया जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना सरकार का, कि भाई जो नए एक तरीके से जो बात कही है सरकार ने, एक नई आर्थिक जो बात कही है नई, वो क्या कही है कि देश को जो है सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर होने की जो बात कही है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो, स्वदेशी कंपनीज को जो है बढ़ावा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हाउएवर, हालांकि
डजंट बोर्ड वेल, बोर्ड, इस बोर्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में सूचना देना, वेल फॉर सच होप्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि जो हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं, ये उद्योग धंधे जो है इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से धीरे धीरे फलने फूलने लगेंगे, तो इस प्रकार की जो हमारी आशाएं हैं ना, उन आशाओं के लिए अच्छे शगुन नहीं मिलते, अच्छी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भाई देखो ध्यान से समझना, इस लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि सरकार किस चीज़ पर दबाव दे रही है। सरकार ने अपने नए आर्थिक एजेंडा के तहत सरकार ने दबाव दिया है, किस चीज़ पर जोर दिया है, सेल्फ रिलायंस पर। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि अधिक से अधिक जो स्वदेशी कंपनीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जब आप जो है स्वदेशी कंपनीज को ज़्यादा बढ़ावा दोगे, स्वदेशी उत्पाद को अगर आप बढ़ावा दोगे, तो भारत में बाकी जो विदेशी कंपनीज है ना उनको दिक्कत हो सकती है। किस चीज़ में दिक्कत हो सकती है कि भाई उनको जो आर्थिक सहयोग मिल पाना चाहिए वो आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाए। तो जो ज़्यादातर विदेशी कंपनीज हैं, अगर अब उनको आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाएगा तो ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो हमारा आर्थिक उत्पादन है उस वो डाउन रहेगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो सेल्फ रिलायंस की हमने बात कही है, ये जो आत्मनिर्भर होने की बात हमने कही है ना, यह भविष्य के बारे में अच्छी सूचनाएं नहीं देती। डजंट बोर्ड वेल का मतलब है अच्छी सूचना नहीं देती है ना। फॉर सच होप्स, सच होप्स का मतलब है कि ये जो हमारी उम्मीदें हैं ना कि भाई आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली चर्चा करता है। कुल मिला के एडिटोरियल फाइनली यही कहना चाहता है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारे आर्थिक हालात सुधरे तो उसके लिए ज़रूरी है सरकार ये जो पॉलिसीज़ है ना कि भाई आर्थिक उत्पादन से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ है, इन पॉलिसीज़ को व्यापक रूप से और बिल्कुल जो है थोड़ी सी ढिलाई के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है लागू करें।